हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KMnO4 के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोराइडेट और उसके प्रीवियस डिस्कस किया था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में। ओके, तो ये नियरली सिमिलर रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जैसा। मीन्स अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, KMnO4 होता है ओके, इस तरह से यहाँ पे पोटेशियम होगा और इसमें आपका पोटेशियम +1 है और आपका Mn होता है +7, मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ओके, D0 कॉन्फ़िगरेशन होगी Mn +7 में इसकी। तो जनरली ये क्या करता है, इसका यूज़ क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन्स अल्कोहल को एसिड स्टेप तक पूरा मीन्स ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जनरली इसका यूज़ करते हैं अल्कीन को डायोल कन्वर्ट करने के लिए। ओके, मीन्स डबल बॉन्ड पे 2 OH लगाने के लिए, इस तरह से जैसे हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये और ऑक्सीडेशन भी देता है। ओके, तो इसकी जो कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन, इसके ऊपर इसके प्रोडक्ट डिपेंड होते हैं। मीन्स आप इसको न्यूट्रल मीडियम में कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं या फिर बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, तो इस तरह से इसके डिपेंड होते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो इसका ज़्यादातर यूज़, स्पेसिफिकली ज़्यादा यूज़ अगर हम देखें तो डायोल कन्वर्ट करने में या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज करने में होता है। तो इसके लिए जनरली अगर आप देखिए, आपने मे भी यूज़ भी किया होगा हमारे मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में। मीन्स हम जब कोई फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करते तो उसमें हम KMnO4 अनसैचुरेशन टेस्ट में डिक्लेरेशन टेस्ट करते हैं। अगर आपका डबल बॉन्ड होता है तो जो KMnO4 का जो डार्क पर्पल कलर होता है, डार्क वायलेट कलर का सोल्यूशन होता है, डीक्लेरेशन होता है, मीन्स डायल फॉर्म होता है। तो उस तरह से ब्रोमीन वाटर की टेस्ट होती है, मीन्स अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है कि नहीं, जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं। तो KMnO4 टेस्ट इस तरह से होते हैं कि डायल फॉर्म होता है जिसकी वजह से डिक्लेरेशन होता है। ओके, सेम ब्रोमीन वाटर के साथ भी टेस्ट है अनसैचुरेशन के लिए। तो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा होगा। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसके साथ टाइट्रेशन करते हैं, जिसमें KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। आपको उस टाइट्रेशन में इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज KMnO4 का खुद एक डार्क कलर होता है, डार्क वायलेट कलर क्रिस्टलन सॉलिड होता है, तो वो खुद ही कलर चेंज कर देता है। तो सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके लिए जो सॉल्वेंट जनरली यूज़ करते हैं, दो ही बहुत ही मीन्स अच्छे से वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। तो इसके लिए जनरली सॉल्वेंट क्या यूज़ करते हैं, वाटर, देन एक्वेस एसीटोन, देन एक्वेस बेंजीन। तो जब भी आपको इसके ऑक्सीडेशन मिलेंगे, इसमें सॉल्वेंट में आपको वाटर मिलेगा, एक्वेस एसिडिक एसिड, एंड देन एक्वेस ईथर। तो इसमें यहाँ पे जनरली क्यों एक्वेस जनरल लिया जाता है, बिकॉज आपका जो KMnO4 है हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है। तो इसकी एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है कि जो कंपाउंड जनरली वाटर में सोल्यूबल होती है, इनके साथ इसकी ऑक्सीडेशन अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके वाटर में सोल्यूबल होते नहीं, तो उनके लिए इनका ऑक्सीडेशन इतना प्रेफर नहीं किया जाता। लेकिन इसको भी हम अल्टर कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स KMnO4 की सोल्यूबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसका लिमिटेशन ये फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन कि इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिकॉज आपका KMnO4 हाईली वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, देन अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फिर सल्फोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर सल्फोनिक एसिड है अनसैचुरेटेड, इनके साथ ये रिएक्शन अच्छे से देता है। ओके, दे आर वाटर सोल्यूबल। अभी इसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिपेंडेंट है, मीन्स रिएक्शन के डिपेंडेंट, मीन्स रिएक्शन का कौन सा पीएच मीडियम है। अगर आपके पास न्यूट्रल या फिर एसिडिक मीडियम है तो ये ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है, ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा, ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा। इसका मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अगर आपका बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, तो ये डायोल देता है, डायोल। ओके, तो KMnO4 इन कोल्ड बेसिक मीडियम is called Bayer's reagent. Okay, this is called Bayer's reagent. हीट नहीं, सिर्फ कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। ओके, मीन्स KMnO4 को अल्कलाइन सोल्यूशन में डिजोल्व करके उसको ठंडा करके यूज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, जो कि डायोल बनाता है, जो हम जनरली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं अनसैचुरेशन के लिए। ओके, KMnO4 इन बेसिक सोल्यूशन। ओके, अगर आपके कंपाउंड कंटेन अदर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, मीन्स
मेन फंक्शनल ग्रुप छोड़ के और भी फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनको भी ऑक्सीडाइज करता है। देन पुअर सिलेक्टिविटी, ओके, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जनरली, ओके, अगर रिएक्शन कंडीशन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो देन, और इसका ये भी है जो रिएक्टिविटी मीन्स या फिर ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन पीएच ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन पीएच ऑफ रिएक्शन, जो अभी हमने देखा मीन्स न्यूट्रल और एसिडिक कंडीशन में और ऑक्सीडेशन होता है, अगर बेसिक करना है तो कोई अल्कलाइन KMnO4 आपको यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो ये बात होगी। अभी इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, किस तरह से इसका मैकेनिज्म ये डायल फॉर्म में कैसे देता है। ओके, अब ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, या हमारे पास डायोल होगा, सॉरी अल्किन होगा, और आपका MnO4 होगा। ओके, डबल बॉन्ड O माइनस, तो इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, और जो इसके जो एडजस्टिंग डबल बॉन्ड होगा MnO, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपको एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी इस तरह से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन Mn, ओके, O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, तो इस तरह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिली। ये सिमिलर है आपके ऑस्मियम एस्टर के साथ, ऑस्मेट एस्टर के साथ। ओके, वहाँ पे भी इस तरह से साइक्लिक इंटरमीडिएट मिला था। देन नेक्स्ट क्या होगा, आपका OH माइनस होगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा Mn के ऊपर, तो जो साइमल्टेनियस बॉन्ड होगा वो ऊपर चला जाएगा, O नेगेटिव, ये बॉन्ड फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, और क्या होगा, एक Mn ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होगा, Mn ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे O नेगेटिव Mn, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, OH बन जाएगा। ओके, यहाँ पे एक सोल्यूशन में से H लेके यहाँ पे OH बन जाएगा, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में आपको बस हाइड्रोलिसिस करना है इस स्टेप का, और ये बॉन्ड भी आपका, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आपको डायवल मिल जाएगा, और साथ ही साथ MnO4, ओके, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इस तरह से आपको फिर से MnO4 मिल जाएगा। अगर इसको हम कंपेयर करें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, तो कंपेरेटिवली बहुत चीपर रिएजेंट है। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट बहुत चीपर रिएजेंट होता है ऑस्मियम के कंपेयर करें, और इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, ये और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है जनरली। ओके, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव करने में भी यूज़फुल होता है, और ये जनरल मैकेनिज्म है साइक्लिक इंटरमीडिएट के साथ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे OH माइनस अटैक करके आपका एक प्रोटॉन ये O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो आपका क्लीवेज हो जाएगा, मीन्स ब्रेकिंग ऑफ, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ Mn ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, अभी नेक्स्ट एक और मैकेनिज्म डिस्कस करना चाहता जो जनरली डिस्कस नहीं किया जाता, ओवर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म। ओके, अभी आपके पास अगर अल्डिहाइड बनता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड बनता है, मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, ये तो डायवल बनता है, लेकिन ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मीन्स एसिड कब बनता है, बिकॉज जनरली ओवर ऑक्सीडेशन होता मतलब क्या, अल्कोहल का अल्डिहाइड बनता है, देन अल्डिहाइड का CHOH बनता है, ओके, एसिड का। तो ओवर ऑक्सीडेशन जनरली किस तरह से होता है, आपका अल्डिहाइड बनने के बाद आपका ये अल्डिहाइड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये एक डायोल तरह की स्पीशीज बनाता है, एक ही कार्बन पे दो डाय, तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो क्या करता है, जैसे ही MnO4 यहाँ पे होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपको ये वाली स्पीशीज बनाएगा, OH Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो इसमें Mn कितने हैं, +7 स्टेट में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उठ के कार्बन ऑक्सीजन में क्लीव हो जाएगा, Mn ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये O नेगेटिव या फिर जो आएगा इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपको इस तरह से एक एसिड मिलेगा, और साथ ही साथ Mn डबल बॉन्ड OH। तो जनरल ये मैकेनिज्म आपको जनरली बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा, KMnO4 का हमें साइक्लिक इंटरमीडिएट के साथ हाइड्रोलिसिस करने के बाद, वर्कअप करने के बाद आपको डायल मिलता है, और ये मैकेनिज्म ओवर ऑक्सीडेशन वाला मैकेनिज्म है, जहाँ पे अल्डिहाइड बनने के बाद जो एसिड बनता है, जो एसिडिक मीडियम में मिलेगा आपको, वो किस तरह से मिलता है। तो इसके बाद अभी हम इसको समराइज़ करेंगे कि कौन कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट देता है। मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से अल्कीन है, इसको हम अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या मिलेगा आपको, डायोल मिलेगा। ओके, लेकिन वही अगर हम KMnO4 को
एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, फर्स्ट कंडीशन, या फिर सेकेंड कंडीशन, और यहाँ नॉट सेम कंडीशन, KMnO4 और हीट करते हैं, या फिर KMnO4 बेस डालते हैं और हीट करते हैं, या फिर सिर्फ न्यूट्रल KMnO4 सिर्फ KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, क्लीवेज मिलता है, मीन्स ओवर ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट मिलता है। आपको 2 कीटोन के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे इस तरह से, मीन्स यहाँ पे RR ग्रुप में लिख दूँ तो ये कीटोन बन जाएगा। ओके, या फिर अगर ओवर ऑक्सीडेशन में दोनों साइड हाइड्रोजन है तो ये पूरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड बन के ओवर ऑक्सीडेशन होके। तो ये पार्ट KMnO4 का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कब क्या बनता है। तो मोस्टली कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 विल गिव डायोल। अदर देन दिस, अगर हीट दिख रहा है तो डायरेक्टली आप इसका ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं, एसिड या फिर कीटोन बन सकता है सेकेंडरी अगर होगा कार्बन, तो जिसके ऊपर 2 अल्कल सब्स्टिट्यूशन होंगे। ओके, तो ये बात इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है KMnO4 के, मीन्स कभी कौन सा प्रोडक्ट देता है। ओके, अभी नेक्स्ट बात आती है, हमने बात की थी कि KMnO4 वाटर सोल्यूबल होता है और हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजोल्व, तो इनका ऑक्सीडेशन होगा कैसे, डायोल का या फिर एसिड में कन्वर्जन कैसे होगा। तो उसके लिए ये इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, फेज ट्रांसफ़र कैटालिसिस। फेज ट्रांसफ़र कैटालिसिस, आपको कभी कभी KMnO4 की अगर कोई रिएक्शन भी उसके साथ ये कंपाउंड दिख जाते हैं, इनको हम PTC शॉर्ट फॉर्म में PTC बोलते हैं। तो फेज ट्रांसफ़र कैटालिसिस मतलब क्या, ये फिनोमिना जिसमें आपका ग्रुप या फिर आयन ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्वेस फेज, वाटर फेज टू ऑर्गेनिक फेज, और वाइस वर्सा, मीन्स ऑर्गेनिक से एक्वेस जा सकता है या फिर एक्वेस से ऑर्गेनिक आ सकता है, फॉर इन्हांसमेंट ऑफ, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ती है, इन्हांसमेंट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज आपको रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो आपको ऑक्सीडेशन, इस केस में KMnO4 का ऑक्सीडेशन प्रॉपरली कराना है, बिकॉज KMnO4 वाटर सोल्यूबल और मोस्ट ऑफ के ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्व में जाएंगे, तो रिएक्शन होगा नहीं। तो इसके लिए रिएक्शन यूजिंग एक्सटर्नल केमिकल, एंड दिस इज कॉल्ड योर PTC, मीन्स आप कोई कंपाउंड उस रिएक्शन कंडीशन में डालते हैं जिसकी वजह से आपका जो KMnO4 था, मीन्स MnO4 पर मैग्नेट आयन है, वो एक्वेस सोल्यूशन से ऑर्गेनिक फेज में चला जाता है और आपकी रिएक्शन होती है। तो इसके लिए जनरली कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट्स नहीं कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, वो होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स इसके लिए यूज़ करते हैं। जनरली आपको ये इस तरह से दिख जाएंगे, BU4N+Br। ओके, तो इसमें जो एंड होगा, जो ये वाला का अल्काइल वाला, ये नॉन पोलर होगा और ये पार्ट आपका पोलर पार्ट होगा। देन आपके पास ये भी होता है ट्राईमिथाइल बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड, ये इस तरह से यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ये PTC की तरह यूज़ करते हैं। और है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट, देन यू हैव फॉस्फोनियम सॉल्ट्स, R4P+X, और इसके बाद आते हैं क्राउन ईथर्स। तो जनरली क्राउन ईथर्स होते क्या है, तो जनरली क्राउन ईथर होते हैं हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है मैक्रो मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन आइटम। ईथर से प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन आइटम, तो इसमें वेरिएशन होते हैं अलग अलग, ऑक्सीजन इस तरह से भी अरेंज होते हैं। तो इसका नाम है 12 क्राउन ईथर, 12 क्राउन ईथर या फिर 12 कॉन्फ्लोर इसका नाम है। अब ये 12 क्या है, 12 आपकी रिंग की साइज़ है और 4 यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। ओके, तो 12 क्राउन 4 मतलब क्राउन ईथर यूज़ किया है, इसमें 12 है आपकी रिंग साइज और 4 है आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं, पोटेशियम को ट्रैप करने की कैपेसिटी रखते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो पोटेशियम के पर मैग्नेट में से पोटेशियम को ट्रैप करेंगे और MnO4 आपका एक्वेस से ऑर्गेनिक फेज में चला जाएगा। इसके साथ एक और यूज़ करते हैं, इस तरह से भी ईथर है, ये 18 क्राउन ईथर है जिसमें रिंग साइज
दिस इज़ 18 क्राउन 6। तो 18 मीन्स टोटल इसका का स्केलेटन है 18 का है, और क्राउन स्ट्रक्चर मीन्स क्राउन की तरह दिख रहा है, और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो जनरली क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूल होगा, मान लेते हैं ये आपका बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फेज़ है और यहाँ पे एक्वेस फेज़ है। तो आपका पोटेशियम इस क्राउन ईथर में ट्रैप कर लिया जाता है इस तरह से, और अब आपका MnO4 यहाँ पे चला जाता है ऊपर, और फिर एल्किन के साथ रिएक्ट करता है और आपको प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो MnO4 KMnO4 यहाँ पे होता है, उसमें से ये ट्रैप कर लेता है आपका क्राउन ईथर, देन वो MnO4 आपका यहाँ पे चला जाता है, ऑर्गेनिक फेज में ट्रांसफर हो जाता है, इसके लिए इसको फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट बोलते हैं। और अल्किन आपका ऑर्गेनिक फेज में होता है, वो उसके साथ रिएक्ट करके आपका डाइवोल देता है। तो ओके, तो जो टोटल रिएक्शन होती है इस तरह से होती है, अल्किन KMnO4 एक्वेस C6H6 बेंजीन 18 क्राउन 6 और कुछ बेस मीडियम दिया होगा अल्कलाइन, और यहाँ पे एक OH बन जाएगा। तो टोटल रिएक्शन इस तरह से दी जाती है। तो 18 क्राउन 6 मतलब कोई अलग कंपाउंड नहीं, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है। ओके, अगर आपको फॉस्फोनियम सॉल्ट मिल जाए या फिर ये मिल जाए, तो इनका मतलब है यहाँ पे PTC एज अ PTC ही यूज़ किए गए। ओके, तो इसके लिए बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये सिमिलर है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की जैसी। ओके, सिमिलर टू ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, मीन्स लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होगा इसका भी। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है KMnO4। अब डाइवल करें तो यहाँ पे मैं बेस लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो डाइवल बनेगा तो अबाउ द प्लेन बनता है। ओके, लेस हिंडर्ड साइड। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है KMnO4 बेस, यहाँ पे मुझे डाइवल बनाना है। ओके, तो OH यहाँ पे बिलो द प्लेन बन जाएगा, बिकॉज आपका मिथाइल अबाउ द प्लेन। तो ये था कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसकी बात करें अल्फा पाइनिन स्ट्रक्चर की, KMnO4 के साथ जनरली ट्रीट किया जाता है। अगर ये इसकी रिएक्शन कंडीशन है 18 क्राउन 6, तो इसका जनरली जो स्ट्रक्चर मिलता है वो इस तरह से मिलता है, ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है। ओके, COH, एंड इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड सिर्फ प्यूरिक एसिड। ओके, तो ये अल्फा पाइनिन के साथ अगर KMnO4 के साथ आप ट्रीट करते हो तो इसका ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है। मैंने बताया था कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक भी होता है। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने पे यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो ये तो एसिड में कन्वर्ट नहीं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल है, तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर इसका ओवर ऑक्सीडेशन होकर एसिड में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इस तरह से एक सिस आइसोमर का अल्कीन है, तो इसके साथ अगर आप KMnO4 के साथ ट्रीट करते हो, सो KMnO4 के साथ इसके साथ ट्रीट करने पे आपको एक मीज़ो प्रोडक्ट मिलता है इसका, इस तरह से। मैं इसको मीज़ो प्रोडक्ट क्यों बोला गया है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया था कि स्पाराइडेट के साथ अगर आप ट्रीट करते हो तो आपको एक मीज़ो, लास्ट वाले में यहाँ पे हमने लास्ट की वीडियो में देखा था, अगर इसका क्ल्यू करते हो अल्डिहाइड मिलता है यहाँ पे मीज़ो और एक्टिव फॉर्म है, तो दोनों में से कौन फास्टर रिएक्ट करता है। तो इसी तरह अगर KMnO4 को इसके साथ ट्रीट करते तो आपको मीज़ो मिलता है। यही अगर आप ट्रांसफॉर्म इसके साथ रिएक्ट करते हो KMnO4 के साथ, अगर डाइवोल मिलता है, ये डाइवोल एक रेजमिक मिक्सचर मिलता है इस तरह से, OH OH, और इसकी एक मिरर इमेज मिलती है, मीन्स दो प्रोडक्ट मिलते हैं इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे एक रेजमिक मिक्सचर मिलता है, तो सिस के साथ मीज़ो मिलता है और ट्रांस के साथ आपको रेजमिक मिक्सचर मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कंपाउंड, लेट्स सी, अगर हमारे पास KMnO4 है, बेसिक है, ओके, हीट नहीं डाला है, तो इसमें क्या होगा, डायल बनेगा, और डायल क्या बनेगा, बिलो द प्लेन बनेगा। ओके, इस तरह से, क्यों, लेस हिंडर्ड साइड से बनेगा। नेक्स्ट अगर हम ये कंपाउंड लेते हैं KMnO4 बेस और हीट, तो इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे तो कीटोन बनेगा, लेकिन ये वाला कंपाउंड CH3COOH बन जाएगा, मीन्स एसिड बन जाएगा।
तो ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे हीट का साइन है कि नहीं। ओके, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मीन्स अगर कोई ऐसी रिएक्शन दी जिसमें KMnO4 में बेस दिया और हीट का साइन नहीं दिया, तो आपको ऑप्शन भी देखना पड़ता है डावल बन रहा है कि क्लीवेज भी हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट एक एप्लीकेशन है, अगर आपके पास इस तरह से टॉलिन है तो KMnO4 बेंजाइलिक पोजीशन को भी ब्रेक करके मीन्स ऑक्सीडाइज करता है, बेंजोइक एसिड बनाता है इस तरह से। अगर आपके पास ये बॉन्ड है, ओके, CH2CH3, तो इसमें भी क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे फिर से एसिड बनेगा, मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव हो सकता है KMnO4 के साथ। ओके, लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर जनरली देखो तो इसकी रिएक्शन इसके साथ नहीं होती। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बेंजाइल जो बेंजाइलिक पोजीशन पर कार्बन है उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो H एटम प्रेजेंट, देयरफॉर नो रिएक्शन। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको देख के डायरेक्टली इसको ऑक्सीडाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस केस की बात करेंगे तो OMe डबल बॉन्ड KMnO4, इसका बनेगा क्या, बेंजोइक एसिड बन जाएगा OMe COH के साथ, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव। ओके, अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं। यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे KMnO4 के साथ ट्रीट किया है, तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज होगा और क्या बनेगा, 2 COH ग्रुप बन जाए, मीन्स यहाँ से एक ब्रेक और यहाँ से एक ब्रेक मिलेगा, तो 2 COH ग्रुप मिल जाएंगे इसमें। ओके, देन नेक्स्ट अगर इसका एक एग्जांपल और एक लेते हैं, ओके, CO2ET KMnO4 बेस है, तो इसमें जो डायल बनेगा वो इस साइड पे बनेगा और लेस हैंडेड साइड पे बनेगा। ओके, OH यहाँ पे बनेगा, CO2ET इस तरह से बनेगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, अगर हम सिर्फ KMnO4 के साथ इसको ट्रीट करेंगे, लेट्स से ये एग्जांपल है, इसको हम KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं एसिडोन एज अ सॉल्वेंट लेके, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा और आपको यहाँ पे कीटोन डबल बॉन्ड OH, तो इस तरह से कीटोन और एसिड मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसकी बात करेंगे तो इसको जस्ट KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होके COH मीन्स ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। ओके, दिस इज ओवर ऑक्सीडेशन, तो इसमें अगर आपको एसिड भी मिल सकता है, हीट भी मिल सकता है। ओके, इस तरह से ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करने पे ये बेंजाइलिक पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में इसका ओवर ऑक्सीडेशन होके ये फिर से बेंजोइक एसिड देगा, मतलब क्लीवेज ही हो रहा है। ओके, इसका क्लीवेज होने के ज़्यादा चांसेस है, मीन्स ओवर ऑक्सीडेशन अगर आप करते हो तो पूरा बॉन्ड ब्रेक कर देगा, जैसे बेंजाइलिक पोजीशन में हमने देखा था। ओके, अगर आपको मीन्स इस स्टेप तक रोकना है, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेप तक जाना है कीटोन का, ओके, क्लीवेज तक नहीं जाना, बिकॉज ये नेक्स्ट स्टेप में क्लीव भी कर सकता है बेंजाइलिक पोजीशन के, देखे हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव कर सकता है। अगर आपको ये रिएक्शन इस स्टेप तक ही रोकनी है, ऑक्सीडेटिव स्टेप तक ही, मीन्स नो क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उसमें कॉपर सल्फेट या फिर एल्यूमिना का सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट देके हेट्रोजेनस रिएक्शन करनी पड़ती है, ताकि ये मीन्स ओके, तो इसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट को कॉपर सल्फेट एल्यूमिनियम के सॉलिड सपोर्ट पे ये हेट्रोजेनस रिएक्शन करी जाती है, ताकि आपको कंट्रोल की जाए इसकी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगर यही हम हमारे पास मान लेते हैं इस तरह से अल्कीन है, आप KMnO4 के साथ सोडियम पर आयोडेट लेते हैं, साथ ही साथ एक बेस लेते हैं और एक वाटर सॉल्वेंट लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक RCOH एसिड मिलता है, साथ ही साथ आपको इस तरह से कीटोन मिलता है, मतलब यहाँ पे भी क्लीवेज हो रहा है और एसिड मिलता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं लिमेक्स लिमेक्स वॉन रेडलॉफ रिएक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड लिमेक्स वॉन रेडलॉफ रिएक्शन। अगर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस सोडियम और आयोडाइड को हम कुछ तो इस तरह से नाम देते हैं, लिमेक जॉनसन रिएजेंट। ओके, तो
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको एग्जाम इस तरह से ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, मतलब ये रिएक्शन है, बस आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लिक करना है, दोनों को ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनाना है। ओके, तो इसका भी एक रिएक्शन देखते हैं हम। तो अगर इसको इसके साथ ट्रीट किया जाए KMnO4 और आपको पर आयोडाइड मिल जाए, तो बस क्या करना है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है और इसका एसिड बना देना है, इतना इसका काम करना है। सिमिलरली इसके साथ भी करना है, अगर ये प्रोडक्ट है तो इस तरह से मिल जाए तो प्रोडक्ट। ओके, तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, पर मैग्नेट पोटेशियम पर मैग्नेट सोडियम पर आयोडाइड, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे भी आपको एसिड बनाना है। ओके, डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से कार्बन पे इसका ऑक्सीडेशन करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, KMnO4 मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में KMnO4 डाइवल बनाएगा। सेकेंड स्टेप में पर आयोडाइड दोनों को क्लीव करके मीन्स ब्रेक करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड को। ओके, तो जनरली कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके एल्डिहाइड स्टेप तक ले जाता है। देन थर्ड स्टेप में आपके पास फिर से KMnO4 होगा, तो KMnO4 एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आपको ये एसिड मिल जाएगा। ओके, एसिड और एल्डिहाइड कीटोन वाला स्टेप मिल जाएगा, ब्रेक वाला, बिकॉज यहाँ पे दो R2 ग्रुप है। तो जनरली इस स्टेप में या फिर जो बेंजालिक की पोजीशन के इसमें याद रखें कि पूरा एसिड कन्वर्ट होता है। तो ये थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाली रिएक्शन, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये एग्जाम पॉइंट से मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, बिकॉज जनरली KMnO4 जस्ट दिया जाता है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन के साथ मीन्स बहुत कम बार यूज़ किया जाता है। तो KMnO4 के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।